नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश भर में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। बिहार में सफलतापूर्वक पहले चरण के पूरा होने के बाद अब यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी। सोने की कीमतों में इजाफा लगातार हो रहा है। आज के समय में सोना 1 लाख पार हो चुका है। एक आम आदमी सोना खरीदने के लिए 10 बार सोचता है, लेकिन गोल्ड की कीमत की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में एक और नया जिला बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार ये जिला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। प्रदेश में ऐसे करीब 4000 विद्यालय हैं। DLED BTC परीक्षा 2025 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गईं। पहले ही दिन अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा युवक पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में बुढ़सैनी के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र यादव लगे हुए हैं। अपनी तो आय सहफसली खेती और वैज्ञानिक विधि से खेती करके आय दोगुनी की। उसे साथ ही अन्य किसानों को उन्नत प्रजाति के गन्ना का बीज मुहैया करा रहे हैं। गरीबी अक्सर बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में दीवार बन जाती है, खासकर बेटियों के लिए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई तो मुफ्त है, लेकिन 9वीं में पहुंचते ही फीस, कॉपी किताब और ड्रेस का बोझ कई अभिभावकों को बेटियों की पढ़ाई छुड़वाने पर मजबूर कर देता है। छठ महापर्व पर उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बारिश की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSSC ने समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बहुत ही काम की खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने बोर्ड परीक्षा 2026 फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। देश भर में करीब 8000 विद्यालयों में 2024 से 25 शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई दाखिला नहीं हुआ और इनमें से सबसे अधिक विद्यालय पश्चिम बंगाल में और उसके बाद तेलंगाना में है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़े से मिली। यूपी के इस जिले में गलत बिल पर बिजली काटने मामले में एक और कार्रवाई। अब SDO को भी किया निलंबित। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुनियादी शिक्षा को प्रयोगधर्मी, कौशल आधारित और भविष्य केंद्रित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर सीखो करके की संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार शिक्षण पद्धति में व्यापक नवाचार लागू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संस्थान न केवल एक अस्पताल है, बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का सशक्त उदाहरण है। यूपी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय सहारनपुर द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को दिल्ली रोड स्थित राजकीय ITI परिसर में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिक परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन करते हुए सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की कार्य अवधि TOR को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्ष होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह हफ्ता खुशखबरी लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के 348 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है। यूपी के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका आया है। प्रदेश में 8 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत होगी। इसके लिए मध्य कमान प्रशासन ने आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के तहत लिखित परीक्षा दिनांक 1 नवंबर को 10 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने 5वें वेतनमान 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ा दिया है। सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 8%, 6वें वेतनमान वाले कर्मियों का DA 5% बढ़ाया है। राज्य में फसलों की सरकारी गति अब भी तेज नहीं हो पाई है। 25 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44,127 टन धान की खरीद हुई है। वहीं धान बिक्री के लिए अब 1,54,035 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का आरोप लगाकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के मांग पत्र का प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के विरोध में शिक्षक आंदोलित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को प्रयागराज में इंदिरा मैराथन का आयोजन होगा। 40वीं इंदिरा मैराथन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए एक अधियाचन भेजा है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने लेवल 2 के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए सरकार को अधियाचन भेजा है। बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने, नियमित स्कूल भेजने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास के बाद भी जिले में 1080 बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं या 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के पंजीकरण का बड़ा अभियान चल रहा है और इस बार सीतापुर जिले ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक 74.58% किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है।